हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों में मिट्ठू को बाणा राम राम भाई। फिलहाल मौजूद है बादली गांव में, और बादली गांव में भाई एक विरोध प्रदर्शन किया गया है भाई। आप देख सको हो, गुलिया खाप तीसा का बादली नगर पालिका बनाने के विरोध में आमरण अनशन व अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भाई। यो बादली गांव भाई जज्जर रोड पर पड़ा है, और भाई यहाँ पर आदमी इकट्ठा हो रहे हैं भाई। इन आदमी जानेंगे इस चीज़ के बारे में भाई, नगर पालिका सिस्टम भाई हमने बालक हमने इस चीज़ के बारे में पता नहीं, और इस बात ने सब क्या काम रखेंगे। अतः कैमरा मैन तक गल आ जा भाई, आ जा भाई गल एक सारे घुमा दे, सबने दिखा दे वीडियो में। आ जा भाई गल आ जा, बस एक चौकट दे घुमा दे, कैमरा दिखा दे, सबने दिखा दे भाई। आज ही बड़ा बात कराएंगे भाई। सबसे पहला तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना नाम बता दो दर्शक भाई अनुसार। मास्टर रणवीर गुड़िया, बादली से। तो जी ये किस चीज़ के ऊपर प्रदर्शन किया जा रहा है? बादली गांव है, काफ़ी लंबे समय से, लगभग वर्षों से, शुरुआत से जब से गांव बना, यहाँ पे नगर पालिका नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पंचायती सिस्टम था, पंचायती राज था। अचानक बादली की ना तो इतनी आबादी है, ना इतनी जनसंख्या है, ना हमारे पास इतने काम धंधे हैं, आउट ऑफ वे जाके बादली को नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया। हमारे ऊपर करों का बोझ लाद दिया गया। हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, हमारे तालाब थे, जोड़ थे, कुएं थे, जंगल की ज़मीन थी, पंचायती ज़मीन थी, सबको एक कलम से हमारी जो चौपालें थी उसको सरकार के अधीन करना चाह रही है। सरकार अपने अधीन लेना चाह रही है, गांव को कोई बेनिफिट देना नहीं चाह रही। 1.5 साल हो गया नगर पालिका को बने हुए। हमारे गांव में सुविधा के नाम पे जीरो है, कोई चीज़ नहीं है सुविधा के नाम पे। 1.5 साल में गांव वालों को एक भी चीज़ ये महसूस नहीं हुई कि भाई नगर पालिका बन गई है तो हमारी ये सुविधा बढ़ गई है, बल्कि उल्टे हमारे काम और सुविधाएं घट गई हैं। गाँव की साफ़ सफाई की व्यवस्था और सब कुछ सरमरा गया है। हमें गाँव वाले ये चाह रहे हैं, सारे ग्रामवासी चाह रहे हैं, तीनों गाँव के लोग चाह रहे हैं कि भाई इस टैक्स के सिस्टम से जो हर साल हमारे ऊपर बोझ जो लाद दिया गया सरकार ने, एक तो हमें इससे मुक्ति चाहिए। एक हमें हमारे ऊपर जो पाबंदियां लगा दी गई है कि भाई हम अपना घर नहीं बना सकते, मकान नहीं बना सकते, कोई तोड़ फोड़ अपने मकान में, खुद के मकान में भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी परमिशन चाहिएगी। हम अपना जेड पंप, नलका, कुआं कुछ नहीं लगा सकते बगैर किसी की परमिशन के। तो एक तरह से हमें और सारे गांव वालों को अपनी आज़ादी खतरे में लगी, और उसके चलते हम अपनी संस्कृति, अपना गाँव वैसा का वैसा गाँव चाह रहे हैं। हमें मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहिए, हमें तो अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति चाहिए। सारी चीज़ें हमें अपनी चाहिए, सरकार का मैनिपुलेटेड कुछ नहीं चाहिए। तो जी सरकार इसमें नगर पालिका में कितने गाँव आए हैं बादली के साथ साथ? बादली के साथ साथ नगर पालिका में 3 गांव लिए गए हैं, और उसके उपरांत भी नगर पालिका बनाने के पूरे नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे हैं। आउट ऑफ वे जाके, मैंने जैसे पहले आपको बताया, उस क्षेत्र से बाहर निकल के। तो जी सरकार ने भी वो फैसला कुछ सोच समझ के लिया होगा, या अपने आप ही? नगर पालिकाओं का कोई भी फैसला होता है, नगर पालिकाओं से टैक्स की आवक सरकार को होती है। सरकार नगर पालिकाओं को बनाती इसलिए है कि उनका टैक्स बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, ना कि लोगों को कोई सुविधा हो। आप किसी भी नगर पालिका को उठा के देख लीजिए, हमारे पास में झज्जर है, बहादुरगढ़ है, हमारे पास में बेरी है, ये सारी नगर पालिकाएँ हमारे पड़ोस में लगती हैं। एक भी नगर पालिका में बादली से ज़्यादा कोई सुविधा नहीं है। एक गांव होते हुए बादली उनको कम्पीट करता है, उनके बराबर की सुविधाएं बादली में हैं और हमने उपलब्ध करवा ली हैं। हम अपने स्तर पे भी एक अच्छा सरपंच अपने स्तर पे गांव का काफ़ी अच्छा सुधार कर सकता है। ऐसी कोई एक भी चीज़ नहीं है जो सरकार, एक भी सुविधा ऐसी नहीं है कि जो सरकार नगर पालिका में दे सकती हो और पंचायत को ना दे सकती हो, एक भी। तो फिर हमें नगर पालिका चाहिए क्यों? जब वो पंचायत में भी वो सारी चीज़ें दे सकते हैं तो हमें नगर पालिका क्यों चाहिए? नगर पालिका नहीं चाहिए, और हमें पंचायती सिस्टम ही चाहिए। इसीलिए ग्रामीण आज हमारे 4 भाई, जो जिनमें से एक एडमिट हो चुके हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं, उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था। मदनलाल शर्मा जी पासौर से हैं, आज वो 3 दिन से लगातार मेडिकल में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। अपने खर्चे पे उनका ऑपरेशन चल रहा है और वो मेडिकल में एडमिट हैं। हमारे दूसरे भाई रामवीर जी, जिनकी उम्र 60 साल है, आज 10 दिन से भूखे पिसाए हमारे बीच बैठे हैं। हमारी कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे तीसरे भाई तेजपाल जी, जिनकी उम्र लगभग 48 साल है, गांव के लिए अपना त्याग, तपस्या और बलिदान यहाँ पे देने को तैयार हैं, लगातार 10 दिन से भूखे बैठे हैं। हमारे चौथे भाई नरेश जी, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके उपरांत भी नरेश जी लगातार
संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, 2 बार मेडिकल में भी जा चुके हैं, उनको ढेर सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। जो अपने हल्के के जो विधायक जी हैं या और कोई सांसद वगैरह यहाँ पे आए हैं? विधायक जी आए हैं, उनके भाई भी आए हैं, उन लोगों ने यहाँ पे आके धरने को समर्थन भी दिया है। हमारी बात, मांग और आवाज़ भी उन्होंने सीएम साहब के पास रखी है, उन्होंने जैसा हमें बताया है। और उससे पूर्व में संजय कबलाना जी भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी हमारी बात डिप्टी सीएम को रखी थी, लेकिन खाली आश्वासन है। सत्ता के माध्यम से अभी तक हमें खाली आश्वासन है, ठोस जवाब कोई नहीं है। आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल धरने से लगभग 200 आदमी ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास भी गए थे। ये उनका गृह क्षेत्र है, विधानसभा है उनकी, यहीं से चुनाव लड़ते हैं। इसी क्षेत्र ने उनको जिताया है 2 बार और इसी क्षेत्र ने उनको मंत्री बनने का मौका दिया है। अदरवाइज़ जब उन्होंने पहले चुनाव लड़े थे चरखी दादरी से, तो उनकी 2000 वोट भी नहीं आई थी। ये बादली गुड़िया खाप तीसा ही था जिन्होंने उनको पहले विधायक और फिर मंत्री बनने का मौका दिया। आज इस गुड़िया खाप की सरदारी को भी उन्होंने नीचा दिखाने का काम किया है। हमारे बड़े बुजुर्ग चाचा ताऊ जो लगभग 200 की संख्या में हमारे चाची ताई उनके पास गई और उन्होंने एक हमें छोटा महसूस कराया, इनकी बेइज्जती करके वहाँ से भेजा है। एक तरह से इनकी बात ढंग से नहीं सुनी गई और अपनी अपनी बात ऊपर रखे इनको वापस लौटा दिया गया है। इससे गाँव में, ग्रामवासियों में और क्षेत्र के लोगों में उनके प्रति बहुत रोष और नाराज़गी है। हम तो चाहते हैं परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे और वो अपनी बातें वापस लौटा लें और इस क्षेत्र को थोड़ा सा आराम महसूस होने दें, जिससे लोग उनके प्रति थोड़ा सा सकारात्मक हो सकें। तो जी इसमें जो आप बताओ, बादली के साथ 2 गांव और कौन कौन से नाम बता दें एक बार। बादली के साथ पासौर है, हमारा पुराना ऐतिहासिक गांव है। एक मोहम्मदपुर माजरा, MP माजरा हम उसको कहते हैं, वो भी बादली के साथ लगता गांव है। ये तीनों गांव मिला के भी हमारी जनसंख्या, नगर पालिका की जनसंख्या जितनी होनी चाहिए, नगर पालिका की जनसंख्या 30,000 प्लस होनी चाहिए। 30,000 प्लस से ऊपर जब जनसंख्या चली जाती है, 1 लाख तक की जनसंख्या में नगर पालिका दी जाती है। तीनों गांव की जनसंख्या भी मिला के अभी 30,000 प्लस नहीं है। आउट ऑफ वे जाके नॉर्म्स को तोड़ के, रूल्स को तोड़ के इसको नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया है। अनावश्यक कर जितने टैक्स हैं वो सब हमारे गाँव के, पहले तो बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी के बाद बुरा हाल था, हमारे एक गरीब और निर्धन जो परिवार गाँव के हैं उनके ऊपर थोप दिए गए हैं। जी नगर पालिका में जो की सिस्टम वगैरह, इसमें सरपंच वगैरह इन तीनों गाँव का मतलब एक बनेगा? तीनों गांव से सिर्फ एक ही चेयरमैन बनने का अधिकार है अब सबको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें नगर पालिका चाहिए ही नहीं, उनको जहां चेयरमैन बनाना हो कहीं और बना लें। गांव ये चाहते ही नहीं, तीनों ही गांव इसके खिलाफ हैं। एक बात मैं आपको पहले कह चुका कि अगर सरकार को वास्तव में विकास ही करना और करवाना है तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो सरकार पंचायत को ना दे सकती हो, सिर्फ नगर पालिका को दे सकती हो। पंचायत रहते रहते भी हम जितना मर्जी विकास करा सकते हैं। हमारे ऊपर अनावश्यक कर क्यों थोपे जा रहे हैं? हमारे ऊपर अपनी मर्जी क्यों थोपे? उन्होंने हमें एक चीज़ दी है और हम चाहते हैं कि जी अपनी चीज़ को लौटा लो, हमें नहीं चाहिए। हमारी तो कोई मांग ही नहीं है। एक ही ये बात है कि जी हमें, आपने जो हमें दिया है वो हमें चाहिए नहीं, आप इसको वापस ले लो। हमारी तो कोई अनावश्यक, कोई अनर्गल बात और अनावश्यक कोई मांग ही नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक बात को। तो सरकार इसमें कुछ फैसला लेगी या नहीं लेगी? अभी तक कुछ आया है? कुछ संदेश है, शायद हो सकता है परमात्मा सरकार को सद्बुद्धि दे। यहाँ से पूर्व के जो नुमाइंदे हमने सुने थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी को कुछ सद्बुद्धि दे, लोगों की आवाज़ और भावना के अनुरूप वो काम करें, ताकि भविष्य में कम से कम लोग उनसे खार ना खाएं, साइलेंट ही रह जाएं, उनका यहाँ पे घुसने पे विरोध ना करें। जैसा कि आज गुड़िया खाप तीसा की इस सरदारी ने यहाँ पे फैसला लिया है, अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त निर्णय और कदम लिए जाएंगे। हर गांव की तरफ से यहाँ पे पंचायत इकट्ठा करके, सभी लोगों को इकट्ठा करके हम चाहते हैं कि इस टकराव से वो भी बचें, उनको भी राजनीति करनी है। लंबा राजनीतिक, हम उनको उज्जवल भविष्य की उनके कामना करते हैं। लंबा राजनीतिक उनका सफ़र है, वो अच्छा करें, अपना लोगों के साथ, जनता के साथ अच्छा करेंगे, जनता उनके साथ अच्छा कर देगी। अन्यथा जैसा जनता को रुलाएंगे, समय आएगा तो जनता रुलाएगी। ये तो जैसे को तैसे का सिस्टम सदा से चलता आया है। और आज मैं बात कराएं भाई। और नमस्कार भाई जी, कौन बोल सकते? नाम बताओ जी। नमस्कार जी, हमारा नाम बता जी सबसे पहले। मेरा नाम सुरेश कुमार रोहिला है। तो बताओ जी इसके बारे मैं बड़े बुजुर्गों को सबको हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। हमारे गांव की जनसंख्या इसके नगर पालिका के लायक नहीं है, ना हमारी जनसंख्या बनती, क्योंकि हमारे गांव के अंदर पहले जो हमारा सिस्टम था पंचायत राज का, हम वही चाहते हैं। हम उसी के खिलाफ यहाँ धरने बैठे हैं और हमारा क्या मतलब है यहाँ बैठने का? ये सरकार झुकने का नाम लेती। ऐसा है कि सरकार को अपने
नुमाइंदों को कहते हैं कि हम अब हमारी गए थी यहाँ से पंचायत गई थी धनखड़ साहब के पास, उसने बताया भी दो दड़े हैं। मैं उसी तरफ समझ गया भी ये हमारा फैसले के हक में नहीं है। धनखड़ साहब को भगवान उसको शुद्ध बुद्धि दे और उसको दिल भावना की काम कदर करते हैं। नमस्कार जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम भी सरकार से यह अपील करेंगे भाई कि जो बैठे हैं अनशन बुजुर्ग आदमी सारे, भाई सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि इनकी जल्दी जल्दी मांग पूरी की जा। नगर पालिका में सही कह रहे हैं भाई 30,000 तो ऊपर की संख्या होगी जब नगर पालिका में गाँव आओ भाई। इसकी तो मतलब जितनी कितनी संख्या होगी कुल मिला के इसकी? मुश्किल से 28,000 तीनों गाँव की मिला के। 28,000 भाई, तो 2,000 रुपये कमी रह रही है भाई। तो सरकार तो भाई हम यह रिक्वेस्ट करेंगे इस न जल्दी ठीक करें। इसी के साथ भाई जय हिंद जय भारत भाई।